गुड इवनिंग गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, चाहे वो आपका गोएते का एग्जाम हो, चाहे वो आपका टेंथ का एग्जाम हो, B1 B2 C1 लेवल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडली, स्टूडेंट्स जो है जनरली इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, बट नो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस क्वेश्चन को आप 10 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो। यस गाइस, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको जो हमारे सबसे अच्छे वाले ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं, अगर वो आपको पता है तो यस, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 मिनट्स। तो देख लीजिएगा, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में आपको ये ऑप्शंस जो है 1 2 3 4 5, 1 to 10 ऑप्शंस ये गिवन होते हैं, और इनमें से ये मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट ब्लैंक है। इसमें अब आपके ये तीन ऑप्शंस हमें गिवन है, राइट। इन तीन ऑप्शन में से कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको देखना है। अब इसको देखने के लिए हमारे कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, हमें ग्रामर आनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही आज मैं आपको सिखाऊंगी, सो दैट आपको इन फ्यूचर कभी परेशानी ना हो एंड यू कैन क्लियर दिस क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने तोड़ दिया है ताकि आपको इजीली, आपको विजिबल भी हो और आपको क्लियर भी हो। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, तो इसीलिए मैंने इसको पूरा तोड़ दिया है। 10 ब्लैंक्स है, 10 स्लाइड्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कैसा दिया हुआ है? लीबर ईवा, डियर एवा, इश वाइस निश्ट। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको कोई भी वोकैबलरी नहीं आती हो, तो क्या करेंगे आप? एक वोकैबलरी आप साइड में एक नोटबुक बना लीजिएगा, उसमें आप जरूर लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता है वाइस का मीनिंग क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो B1 B2 C1 में आके, हालांकि B2 C1 में बहुत ज्यादा हो गया, B1 लेवल में आके भी उनको नहीं पता होता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइस। तो गाइस, वॉइस मीन्स टू नो, ये हमारा विसन का कॉन्जुगेशन है। तो आप ऐसे एक साइड में एक आप नोटबुक बना लीजिएगा, जहां पे आप इन वर्ड्स को लिख के रख सकते हैं कि जो जो वोकैबलरी आपको नहीं आती है, एक साइड में आपने बना लिया है, वहां पे आप जर्मन वर्ड्स एज वेल एज इंग्लिश वर्ड्स आप लिख के रखेंगे, सो दैट आप उसको बाद में लर्न कर पाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इश वाइस निश्ट, वाइस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, टू नो blank, du es schon gehört hast. You have already heard. Ich habe jetzt einen Führerschein. अब Führerschein का मीनिंग क्या होता है? एनी आइडिया? तो Führerschein, चलिए पहले हम लिख लेते हैं इस वर्ड को, Führerschein। तो गाइस, Führerschein का मीनिंग होता है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस, फ्यूररशाइन मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या गिवन है? दास, ऑब, वेन। ये रहे दास, ऑब, वेन। ये हमारे पास तीन ऑप्शंस है। अब हमें इनमें से चेक करना है हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, इसका ट्रिक क्या होता है। आपको सबसे पहले आपको सारे ग्रामर रूल्स आपको पता होने चाहिए, आपको ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इफ इन केस आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको नेबल्स आर्ट्स में आपको प्रॉब्लम है, तो मैंने इसके लिए यूट्यूब में अपने चैनल में वीडियो बनाया, आप उसे प्लीज चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें हर एक नेबल्स आर्ट्स, हर एक कनेक्टर के बारे में बताया है इन डिटेल, तो वहां से आप जरूर एक बार सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ich weiß nicht, I don't know, du es schon gehört hast, you have already heard, ich habe jetzt einen Führerschein, I have now a driving license। तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, दास, ऑब, वेन। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दास से। बेसिकली दास का मीनिंग क्या होता है? दैट। इसका रूल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। रूल क्या होता है? दास हमारा एक नेबन जाट्स है। नेबन जाट्स का मीनिंग क्या होता है? जिसका वर्ब होगा हमेशा एंड में, वर्ब आर्म एंड। ये हमारा रूल होता है नेबन जाट्स का, कि दास में हमेशा हमारा वर्ब हमारा एंड में होगा। ठीक है। तो अगर आप इस लाइन को देखें, डू एज शोन गेह्योट हास, क्या इसमें वर्ब लास्ट में है? यस। हास जो कि हमारी कॉन्जुगेटेड वर्ब है, वो हमारी लास्ट में ही है। ग्रेट। तो ये तो था हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? ऑब। ऑब का मीनिंग क्या होता है? इफ। इफ। तो अगेन ऑफ भी हमारा क्या है? नेबनजात। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जिसका मीनिंग है वर्ब अमेंडर। नेक्स्ट क्या है हमारा? सी ऑप्शन, वेन। वेन का मीनिंग भी क्या होता है? या तो इफ या फिर वेन एवर। वेन, वेन एवर। तो वेन भी हमारा क्या है? नेबनजात। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने आपको बहुत कंफ्यूज कर दिया है कि हमें दास और वेन, जो कि तीनों के तीनों ही हमारे है हमारे नेबनजाट्स, तो अब हम कौन सा वाला लगाए? इस केस में हम क्या करेंगे? हम मीनिंग के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल जो है सबका सेम है, एंड देखा जाए तो हमारा वर्ब भी हमारा लास्ट में है। आप देख सकते हैं, ये जो हमारा वर्ब है गेह्योथास, ये हमारा लास्ट में है। तो विच मीन्स ये वाला सेंटेंस हमारा नेबनजाट्स है। तो अब आप बताइए इसमें क्या आंसर आएगा? दास, ऑब, वेन, दैट, इफ या whenever। ओके। तो आई डोंट नो दैट, क्या इसमें दैट आएगा? दैट यू हैव हर्ड, या फिर इफ यू हैव हर्ड, या whenever यू हैव हर्ड? कौन सा वाला करेक्ट होगा आपके हिसाब से? whenever? क्या whenever सही लग रहा है? whenever you have heard? नो। whenever तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि whenever you have heard, मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। नो। वेन तो हमारा कट। अब आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी पे, ऑब। इफ। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। देखा जाए तो ये हमारा सही हो सकता है, कि मुझे नहीं पता कि क्या आपको पता है कि मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। इफ आ गया तो हो सकता है इस ये हमारा करेक्ट आंसर हो, प्रोबेबिलिटीज की भी है। चलिए दास पे जाते हैं। दास मीन्स दैट। क्या दैट यहाँ पे सही बैठ रहा है कि दैट यू हैव हर्ड आई हैव? नो। दैट भी हमारा यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? यस, ऑब। Ich weiß nicht, I don't know ob du es schon gehört hast. If, अगर मैं आपको एक और रूल बताऊं, ऑब के साथ हमेशा हम लोग इश वाइसनेस्ट क्यों तंजीमिया जागन, अगर आपने ये रूल्स पढ़े हो तो हमेशा हम ऐसे ही रूल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑब। राइट गाइस? any query, if you have any query you can mention in the comment box। चलिए पहला ब्लैंक तो हमारा हो चुका। नेक्स्ट ब्लैंक। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक। Blank ist im letzten Jahr durch die Prüfung durchgefallen war, hat es nun endlich geklappt। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कौन सी आपको वोकैबलरी नहीं आती है। मान लीजिए प्रूफुंग। क्या प्रूफुंग का मीनिंग क्या होता है? ये तो सबको पता होता है, हम लोग A1 लेवल से ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो प्रूफुंग मीन्स एग्जाम। अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए आपको ये नहीं पता है दुर्श के फालन, तो गाइस दुर्श के फालन मीन्स फेल्ड। फेल्ड। मान लीजिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एंग्लिश। एंग्लिश मीन्स फाइनली। गेट क्लैप्ड means worked. It worked, or you can say it works.
कि मतलब ये काम हो गया, ग्रेट। तो जैसा कि आपको पता है इसका मीनिंग है क्वेश्चन का, ओके लेट्स जस्ट, यार लास्ट ईयर जो है मैं प्रूफ हूँ, एग्जाम में मैं फेल हो गई थी हार्ट एस नून इंग्लिश के क्लाउड। यहाँ पे एक और मेरा वर्ड है नून। नून मीन्स नाउ। नाउ मैंने फाइनली इसको कर लिया है, इट वर्कड। तो अब मुझे बताइए इसमें क्या आएगा, आल्स, नाकदेम, जाइड। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके क्या रूल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ऑप्शंस के साथ। पहला ऑप्शन है हमारा आल्स, ऑप्शन नंबर ए, आल्स। अब आल्स हम कब लगाते हैं, एक तो हमारा आल्स का मीनिंग क्या होता है, व्हेन, और आल्स एज अ कनेक्टर क्या मीनिंग होता है, आपने क्या पढ़ा है, एज, व्हेन, राइट। बट आल्स को हमेशा हम पास्ट में यूज करते हैं, एंड तब यूज करते हैं जब कोई चीज एक ही बार हुई, वन टाइम, ओनली वन टाइम हैपेंड, एट दैट टाइम वी यूज आल्स कनेक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए आल्स कनेक्टर को हम कब यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नाकदेम। नाकदेम का मीनिंग होता है हमारा आफ्टर दैट। अब इसका रूल क्या है, रूल क्या होता है इसका, अगर मैं आपको याद दिला दूं, इसका रूल होता है या तो पेकू पे साथ में पार्टिसिप स्वाय, या फिर प्रेटेरिटुम, प्रेटेरिटुम। ये हमारा रूल नंबर वन होता है। और एक और रूल क्या होता है हमारा, अगर हम पार्टिसिप स्वाय यूज करेंगे तो हमारा दूसरा सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंस में। तो ये हमारा रूल होता है। पेकू पे मीन्स प्लूस कॉम परफेक्ट, प्लूस कॉम परफेक्ट मीन्स जहां पे हम वारन एंड हार्टन यूज करते हैं पार्टिसिप स्वाई के साथ, राइट। तो नाकदेम के हमारा रूल क्या है, या तो हमारा पहला वाला सेंटेंस हमारा पेकू पे होगा, दूसरा सेंटेंस या तो पार्टिसिप स्वाई और प्रेटेरिटुम, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। और रूल नंबर टू क्या है, पार्टिसिप स्वाय प्लस दूसरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में। तो अगर यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमारा जो पे फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, दूर के फालन वार, वार, यहाँ पे हमारा ये पेकू पे आ चुका है। अगर आप ध्यान दें तो ये हवाला हमारा सेंटेंस है पेकू पे का, पेकू पे, ठीक है। और ये दूसरा सेंटेंस के हार्ट एस नून इंग्लिश गे क्लाफ्ट। तो यहाँ पे ये गे क्लाफ्ट भी है, साथ में ये हमारा हार्ट भी है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, पार्टिसिप स्वाय का। तो पहला सेंटेंस हमारा पेकू पे है, दूसरा हमारा पार्टिसिप स्वाय है। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो है नाक दे, हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। चलिए पहले ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, हो सकता है हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर सी है हमारा जाइट। जाइट का मीनिंग होता है सिंस। तो क्या यहाँ पे सिंस हमारा सही बैठ रहा है, since I in last year through the my exam I failed, I had finally worked it out. Since no. सेकेंडली सिंस का हमारा रूल क्या होता है, दोनों के दोनों ही सेंटेंस हमारे सेम टेंस होंगे। तो सेम टेंस, टेंस हमारे दोनों के ही सेम होंगे, पर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का अलग अलग है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ना ही आल्स लगेगा ना ही हमारा जाइट लगेगा, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नाक देव, नाक देव, राइट गाइस। तो इसी तरह से आप, अगर आपको रूल्स पता है सारे, अगर आपको कनेक्टर्स के रूल्स पता है, आपको ग्रामर अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इन
10 क्वेश्चन को 10 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो अगर ग्रामर रूल्स आपके टिप्स पे है तो। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। ओके, नंबर थर्ड, blank ich Geld habe, kaufe ich mir sofort eins. Blank, I have money, I buy it sofort. आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे sofort का मीनिंग क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली, तो sofort मीन्स इमीडिएटली, जैसे ही मेरे पास पैसे आए मैंने इसको इमीडिएटली मैं खरीद लूंगा या खरीदूंगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? नाक दे, ऑप्शन ए नाकदेम। अभी मैंने आपको जस्ट नाकदेम का रूल बताया है। आफ्टर दैट होता है एंड इसमें पे टू पे प्लस पार्टिसिप स्वाय होता है। और दूसरा रूल हमारा क्या होता है? पार्टिसिप स्वाय एंड प्रेजेंस। क्या ये वाला रूल यहाँ पे लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये जो है गेल्ड हार्बर, ये हमारा सिर्फ प्रेजेंट में है, ना पार्टिसिप स्वाय है ना ही प्लस कॉम परफेक्ट है। सिमिलरली दूसरा सेंटेंस में भी हमारा सिर्फ काउफर इश है, राइट? सिर्फ और सिर्फ हमारा काउफर इश, जो कि अगेन हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में है। तो नागदेम, अभी ही इसको क्रॉस कर देते, नागदेम तो मेरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है मेरा वाई। वाई का मीनिंग होता है हमारा बिकॉज। बिकॉज दूसरा इसका रूल क्या है? ये नेबनजार्स, नेबनजार्स जिसका वर्ब हमेशा आम एंड अप, तो वर्ब मेरा हमेशा एंड में होगा। तो अगर आप इसमें नोट करें, क्या हमारा वर्ब जो है इस सेंटेंस में एंड में है? यस, हमारा बिल्कुल एंड में है। वाइल इश गेल्ड हार्बर हो सकता है, लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, काउफर में फोर टाइम्स, क्या यहाँ पे ये सही बैठ रहा है? बिकॉज आई हैव मनी आई विल बाई इट इमीडिएटली, क्या ये सही बैठ रहा है? चलिए, हो सकता है ये सही हो, पर पहले हम सी ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वेन। तो वेन, वेनेवर, इफ, वेन, इसका रूल क्या होता है? सेम अगेन, ये नेबल्स आर्ट्स है। दूसरा, अगर कभी भी हमारा सेंटेंस वेन से शुरू हो रहा है तो ये रूल होता है कि वर्ब कॉमा वर्ब हो। अब आप बोलेंगे ये वर्ब वर्ब कॉमा वर्ब क्या है? गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ब कॉमा वर्ब इज माय दिस थिंग हियर, हार्बर वर्ब है मेरा, कॉमा काउफर, काउफर मेरा अगेन वर्ब है। तो वर्ब कॉमा वर्ब, जब भी वेन को मैं फर्स्ट पोजीशन में अगर मैं रखती हूं, मान लीजिए वेन अगर मेरा यहाँ पे है, तो इसका रूल क्या होगा? वर्ब कॉमा वर्ब। एंड देखा जाए तो यहाँ पे मेरा ये रूल सही बैठ रहा है, हार्बर काउफर। अब इसका मीनिंग के हिसाब से भी देख लेते हैं। व्हेन आई हैव मनी आई विल बाय दिस इमीडिएटली, इज इट करेक्ट? Yes, guys. Vain is the correct answer. Right? Great. चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay. Weißt du, ich brauche ein Auto? Do you know I need a car? Blank. Am Wochenende mal wegzufahren. Okay. On weekend mal once weg सुफारन। तो यहाँ पे सु जो है हमारा सु प्लस इन्फिनेटिव रूल है, तो हम सु हटा देते वेग फारन। वेग फारन क्या होगा? ड्राइव अवे, बहुत दूर तक मुझे जाना है। तो ये हमारा फर्स्ट है। फिफ्थ वाला ऑप्शन में बाद में आते हैं, पहले फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? दामिट। दामिट, दामिट मीन्स सो दैट। एंड अगेन दामिट हमारा क्या है? नेबन्स आर्ट्स है। क्या ये नेबन्स आर्ट्स की तरह काम कर रहा है? अगर आप यहाँ पे देखें तो नेबनजार्ड्स में हमारा वर्ब एंड में होता है, राइट? पर यहाँ पे हमारी वेक्सुफारन है। यहाँ पे ये मेरा सु
प्लस इंफिनिटिव वाला रूल लग गया। क्या रूल लग गया मेरा यहाँ पे? सू सू प्लस इंफिनिटिव, मतलब कुछ ना कुछ मुझे वैसा ही लगाना है जो सू प्लस इंफिनिटिव का रूल सही बैठे। ठीक है, तो दामिट, मुझे नहीं लगता कि दामिट यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी है मेरा वाई, जिसका मीनिंग होता है बिकॉज। अगेन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बिकॉज भी मेरा नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरा वर्ब यहाँ पे एंड में तो है, पर वो एक सू के साथ लग गया, सू प्लस इंफिनिटिव में लग गया। पर अगर आप सी ऑप्शन को देखें, अगर आप रिकॉल करें, एक ग्रामर टॉपिक होते हैं सू, इन ऑर्डर टू, राइट गाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है मेरा? सू। I need the auto am Wochenende mal wegzufahren, so that in order to I can drive away on weekends. Right? तो ये बहुत ही इजी तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। चलिए फिफ्थ पिक करते हैं। Aber but auch also blank ich vielleicht bald einen neuen Job habe. तो maybe soon I have a new job. By dem ich oft Kunden besuchen muss. तो जिसकी वजह से मुझे जो है कुंदन को विजिट करना पड़े। अब यहाँ पे कुंदन क्या होता है? गुड। जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है, कुंदन, कुंदन इज लाइक कस्टमर्स। तो हो सकता है मुझे कस्टमर्स को विजिट करना पड़े। चलिए अब देन से शुरू करते हैं। फिफ्थ में हमारा पहला ऑप्शन है देन, विच मीन्स बिकॉज। एंड देन हमने A1 में पढ़ा है, देन होता है हमारा हाउप्टजार्ट्स। हाउप्टजार्ट्स मीन्स जिसका वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे होता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे मेरे सेकंड पोजीशन में क्या है? फिलाइस्ट, मे बी। यहाँ पे मेरा वर्ब है ही नहीं सेकंड पोजीशन पे, वर्ब तो मेरा आ गया लास्ट में। तो देखा जाए तो यहाँ पे देन का तो कोई चांस ही नहीं बनता कि देन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वाइल के साथ। वाइल जो कि हमारा क्या होता है? बिकॉज। एंड यस, ये होता है हमारा नेबनजार्स। वर्ब हमारा एंड में है, जो कि आप देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे वाइल आए। ऑप्शन नंबर सी, वेन। वेन हमारा क्या है? वेन। अभी हमने पढ़ा था वेन। दूसरा मैंने क्या बताया था? अगर मैं वेन को, मान लीजिए अगर मैं वेन को यहां पे रखती हूं, तो मेरा रूल क्या बन जाएगा फिर? अगर मेरा वेन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो हमारा रूल होता है वर्ब कॉमा वर्ब। लेकिन यहाँ पे मेरा वर्ब कॉमा वर्ब का कोई रूल ही नहीं है। यहाँ पे मेरा वर्ब है, कॉमा है, पर ये मेरा वर्ब नहीं है, ये बाय इज अ प्रेपोजिशन। वर्ब कहाँ पे है? फिर से मेरा एंड में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वेन का भी नो प्रोबेबिलिटी, वेन का भी नो ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बचा? वाई। और अगर हम इसको पूरा पढ़ के देखें तो ये हमारा क्या बनेगा? aber auch but also because I may be soon I will have a new job, जिसकी वजह से मुझे जो है कस्टमर्स को विजिट करना पड़ेगा। तो गाइस द करेक्ट आंसर इज वाई। क्लियर गाइस? आई होप अब तक आपको ये क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 6। चलिए, Blank ist am Wochenende immer die Anzeigen im Internet durchlese। अच्छा, अनजाइगर, पहले वोकैबुलरी लिख लेते हैं। अनजाइगर मींस एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे अनजाइगन है तो मींस एडवर्टीजमेंट्स, प्लूरल। im Internet durchlese, durchlese is it means read thoroughly, मतलब मैं पूरा का पूरा मैं पढ़ती हूँ, read thoroughly। तो इसका आप स्पेलिंग आप इसका लिख लीजिएगा, रीड थॉरोली का, रीड थॉरोली। Habe ich auch nicht Passendens gefunden।
आई हैव स्टिल नॉट द सुटेबल फाउंड। अभी तक उसने इतने सारे एडवर्टीजमेंट इंटरनेट में पढ़ लिए, बट उसको अभी तक एक भी सुटेबल नहीं मिला है। चलिए, अब हम इनके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा दास। दास मीन्स दैट, एंड यस दिस इज अ नेबनजास। क्या यहाँ पे ये हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे दास में रखती हूँ तो देखा जाए तो ये है मेरा वर्ब, एंड में है, और साथ में एक और वर्ब है, तो ये रूल हमारा बन गया वर्ब कॉमा वर्ब। हो सकता है यहाँ पे दास आए। पहले हम बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज माई ऑब्वोल। ऑब्वोल मीन्स ऑल दो। ऑल दो, ये भी हमारा नेबनजात है। नेक्स्ट ऑप्शन इज बिफोर। बिफोर, जिसका मीनिंग होता है बिफोर। अब क्या यहाँ पे दास लगेगा और वोल लगेगा या बिफोर लगेगा? अब मुझे आप यहाँ पे सोच के बताइए। आपको मीनिंग पता है दैट, ऑल दो, बिफोर, एंड बिफोर भी हमारा नेबनजात ही है। बताइए। जब भी हम किसी दो चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, देखिए उसने यहाँ पे क्या बोला, मैंने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा तो है पर मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो ऐसे केसेस में हमारा हमेशा ऑल दो लगता है। और बोल, ऑल दो मैंने इंटरनेट पे मैंने पढ़ा है, बट स्टिल मुझे कोई सुटेबल नहीं मिला है, कोई भी सुटेबल कार मुझे अभी तक नहीं पता चला है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, dazu kommt blank, ich seit kurzem Probleme mit meinem Computer habe। चलिए, अब इसमें अब देखते हैं। कुर्जम मीन्स शॉर्टली, बट बहुत टाइम से मुझे जो है, बहुत टाइम मतलब रिसेंटली, बहुत रिसेंटली मैंने मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई हमें वोकैबुलरी की जरूरत पड़ेगी, हमें आती है, ये हमारा बेसिक है। चलिए, ऑप्शन है हमारे पास दास और वेरेंट। दास, दैट, जो कि हमारा होता है नेबनजार्स। ऑब, इफ, नेबनजार्स। वेहरेंट, वेहरेंट, ड्यूरिंग, नेबनजार्स। अब मुझे आप इसमें पढ़ के बताइए, इसमें कौन सा आएगा? ऑब, वेरेंट या दास? दैट, आई, ich seit kurzem Probleme mit meinem Computer habe। तो देखा जाए तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही मेरे कंप्यूटर से। इफ, नो, ड्यूरिंग भी नो, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या आएगा? दास। ऑप्शन नंबर 8 पे आ जाते हैं। Blank ich ihn gekauft habe war noch alles okay। तो als is if, seit is since, when is my when। सारे के सारे हमारे नेबनजात है, एंड रूल भी इसमें हमारा सब में क्या लग सकता है? वर्ब कॉमा वर्ब। अब इसमें बताइए, ब्लैंक, जब से मैंने इसे खरीदा है, ये वार नॉक आलस ओके, जब मैंने इसे खरीदा था ये सब तब ओके था। तो इफ, जाइट या वेन, ओके। आज का मीनिंग हमारा वेन भी होता है। अब देखा जाए तो वेन आएगा या जाइट आएगा या वेन आएगा? आप बताइए। ओके, वेन। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा वेन आएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, आज या वेन। अगर आपको नोटिस हो, अगर आपको ध्यान हो, आज हम ये वाला आज हम कब लगाते हैं? जब हमारा पास्ट में कोई भी वंस, एक ही बार हुआ है, और ये वाला कब यूज करेंगे? जो बहुत बार, रिपीटेड। कंप्यूटर मैंने एक ही बार खरीदा है लास्ट टाइम, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने बार बार खरीदा है, मैं एक ही बार अपने लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? आल्स।
जब से मैंने इसे खरीदा है तब ये सब ओके था। When I bought this, when I purchased this, everything was okay. यहाँ पे मैं वेन वाला नहीं लगा सकती, राइट? चलिए, नाइन्थ, aber ein paar neue Programme geladen habe, funktioniert immer irgendetwas nicht। तो मैंने कुछ प्रोग्राम्स इसके डाउनलोड करे हैं, तब से ये कुछ कुछ इसका समथिंग इज नॉट फंक्शनिंग, राइट? तो बिफोर होता है बिफोर, seit, since एंड when। अभी मैंने आपको होता है when या if। तो इसमें क्या आएगा, आप देख के बताइए। बिफोर, इसको जब जब से मैंने इसे खरीदा है, या फिर बिफोर मैंने खरीदने से पहले, या फिर when। यस, seit, since, जब से, since I have downloaded some programs, it is not functioning. So answer is seit। ये वाला बहुत इजी था। लास्ट, 10th, blank ist dieser Mailschreiber kommen immer komische Fehlermeldungen। तो जब से मैं ये मेल लिख रही हूँ, कॉमिश फनी फनी फेलर मेल्डुंगन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला आप मुझे बताइए, आल्स आएगा, दामिट आएगा, वेरेंट आएगा। 1 to 9 सारे मैंने सॉल्व करके बताए, क्या ग्रामर टिप्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, मैंने आपको बताए। अब ये वाला आप मुझे बताइए, आल्स आएगा, दामिट आएगा, वेरेंट आएगा। मैं, आल्स इज लाइक इफ, when, दामिट is like so that, and वेरेंट is during। So what will be the correct answer? Yes, during। ड्यूरिंग आई एम राइटिंग दिस मेल, मैं जैसे लिख रही हूं तो कुछ फनी फनी मिस्टेक्स हो रही है। लाइक फनी मिस्टेक, यू कैन से लाइक अननेसेसरी मिस्टेक्स हो रही है। तो दिस इज वेहरेंट। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको रूल्स पता है, आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like my video, then please like, subscribe, and share. Bizan and chill. See you and bye.